ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़कर पेश करने के मामले में जवाब दिया है। शेखावत लोकसभा चुनाव के प्रचार में पंजाब से झारखंड के रांची पहुंचे। शेखावत रांची से जमशेदपुर में बीजेपी के प्रचार में व्यस्त रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार राजस्थान में चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे, जोधपुर से प्रत्याशी रहे, लेकिन इन सबके बीच में अब इनके हाथ में बड़ी कमान है। अब दूसरे राज्यों के प्रवास पर लगातार जुटे हुए हैं। पंजाब से अभी झारखंड आए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। एक नया बयान चल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है। ये जो अब इस दौर में आ गया है चुनाव, क्या मानते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से बयानों को तोड़ मरोड़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वीडियोस को बनाना ये विपक्ष की बौखलाहट को और खिसियाहट को दिखाता है। सामने अप्रत्याशित हार कि अब जिसका किसी भी तरह से कोई तोड़ संभव नहीं है, तब इस तरह के हथकंडे अपना करके और सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिशें करना, ये निंदनीय भी है और लोकतंत्र में अस्वीकार्य भी है। आप कमोबेश पूरे देश भर के हर राज्य में गए हैं और यहाँ भी मारवाड़ी बड़ी संख्या में आए आपके स्वागत के लिए, बाहर भी खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के प्रवास होते हैं तो लोगों में किस तरीके का भाव लगता है? आपको लगता है कि भाजपा के साथ जुड़ेंगे जब आप ये लोग आते हैं, अपनी मिट्टी के लोगों से आप मिलते हैं? देखिए, निश्चित रूप से वैसे अगर मैं देश भर के अपने अनुभव के आधार पर कहूँ तो प्रवासी राजस्थानी जहाँ कहीं भी रहता है वो 100% भाजपा का समर्थक है, लगभग 100%। मैं पूरे देश भर में मैंने पिछले वर्षों में प्रवास किया है। राजस्थान समाज के लोग जहाँ कहीं भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के खड़े हैं। और अगर इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, अपने चुनाव के बाद में मैं पंजाब और पंजाब से होते हुए झारखंड तक पहुंचा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वापस सरकार में आ रही है। आप लोगों ने जो चुनाव जिस दौर में आप ले जाना चाहते थे राजस्थान में, आप राष्ट्रीयता के मुद्दे पर या फिर सनातन के मुद्दे आपके थे, लेकिन जाति आधारित कुछ सीटें बिल्कुल पूरी तरीके से जाति आधारित होकर बट गई। हालांकि जोधपुर में भी ऐसे प्रयास हुए, आप काफ़ी हद तक सफल हुए ऐसे प्रयासों को हटाने में। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि माननीय मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण के बाद 2014 से देश की राजनीति में अगर कोई मुद्दा रहा है तो वो केवल और केवल विकास रहा है। विपक्ष के पास क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो इस तरह से इसको मुद्दे से भटकाने का निरंतर प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा 2019 में राफेल के मुद्दे को जिस तरह से हवा देने की कोशिश की गई और अभी वर्तमान में जिस तरह से आधार विहीन विषय उठा करके संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा और इस चुनाव को मुद्दे से भटकाने के प्रयास किए गए। चुनाव को जो राष्ट्र के को विकसित करने के संकल्प की आधारशिला रखने का चुनाव है, उस चुनाव को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन विषयों पर जोड़ने के प्रयास किए गए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से गरीब के कल्याण, राष्ट्र के उत्थान और देश को विकसित करने की दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है और उनके नेतृत्व में पिछले 10 साल से जो परिवर्तन देश की जनता ने और दुनिया ने देखा है भारत में, अंततः चुनाव जो है उसमें मतदाता केवल और केवल भारत के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए मतदान करेगा। मुझे एक दौर याद आता है जब गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जो थे वो निशाने पर रहते थे। कुछ एक साल हुए हैं, 2-4 साल पहले। अब जो दौर तेज़ी से बदला है, कुछ लोग आए, एक आए पूर्व एसीबी के डीजी, उन्होंने बहुत कुछ कहा। दूसरा, पिछले दिनों एक ओएसडी थे, वो वॉइस की जो बात चली थी उसे लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, वही पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप मत डाले। और अब जालौर सिरोही का आपको क्या लगता है? जालौर सिरोही में, क्योंकि लुम्बाराम जी के प्रचार में आप भी गए थे, लुम्बाराम जो वहाँ से खड़े हुए हैं, और आपने भी कोशिश की थी लुम्बाराम को अच्छी विजय मिले। देखिए, 100% भारतीय जनता पार्टी जालौर सिरोही में विजयी होगी और बड़े अंतर के साथ में विजयी होगी। परंपरागत रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की सीट रही। इसके अतिरिक्त भी
जिस तरह के आरोप लगाए गए, जिस तरह के जैसे मुझे घेरने की कोशिश की गई, जिस तरह से झूठे आरोप मेरे ऊपर मढ़ने की कोशिश की गई, तब भी मैं कहता था कि सत्य को छिपाया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता, अंततः उद्घाटित होगा। अभी तो देखिए शुरुआत है, आगे और भी कई चीज़ें सामने आएंगी। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमसे ख़ास बातचीत की है, और बातचीत इसलिए भी चूँकि अब जोधपुर चुनाव से समय मिला है तो केंद्रीय नेतृत्व ने दूसरे राज्यों में भेज दिया है प्रवास के लिए। पंजाब से लेकर अन्य राज्यों में इनकी व्यस्तता रहेगी। आज जमशेदपुर प्रवास पर रहेंगे और इससे पहले इनका मारवाड़ियों ने स्वागत किया एयरपोर्ट पर, और उनके अलावा झारखंड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह और खुशी दिखाई दी। नरेंद्र के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, रांची।